हेलो एवरीवन, आज है 14 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का जो शेयर है ये 255 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज एक्चुअली में देखें तो थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर बनी ज़रूर थी। और तेज़ी की वजह यह है कि भाई साहब फिर से इन्होंने एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करने की घोषणा करी है। और हालांकि उसके बोर्ड मीट होने वाली है अगेन, लेकिन डिविडेंड मिलने वाला है बड़ा, इसकी चर्चा हो रही है और उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने इसको डाउनग्रेड भी करा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वेदांता के बारे में देखें तो 255 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में एक अच्छी रफ्तार है, 232 से बेहतरीन तेजी यहाँ पर लगातार भागा है। बाजार भी काफ़ी अच्छे मूड में रहा इन दौरान में और काफ़ी अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 18% का डिक्लाइन है ज़रूर, ठीक है। 333 रुपए से लगातार गिरा, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, एक बड़ा झटका यहाँ पे लगा, लेकिन 200 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, वहां से एक बेहतरीन तेजी वापस से लौटती हुई नजर आई। और अभी डिविडेंड को लेकर इनकी बोर्ड मीट भी होने वाली है और बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेदांता के शेयर में तेजी आई क्योंकि बोर्ड विल कंसीडर एंड अप्रूव सेकंड इंटरम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 ऑन डिसंबर 18 दिसंबर को, एंड द कंपनी मे डिक्लेयर इज फर्स्ट इंटरम डिविडेंड ऑफ रुपीज 18.50 रुपीज। 18.5 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और देखिए वेदांता अगर आप देखोगे तो टोटल डिविडेंड जो होगा वो तकरीबन 37,572 करोड़ के आसपास का होने वाला है, जो कि देखा जाए तो ज़्यादा पे किया है इन्होंने। और अभी डिविडेंड देखो दोबारा से इतना ज़्यादा क्यों पे हो रहा है, क्योंकि भैया वेदांता रिसोर्सेज जो कि इनकी कंपनी है उनको बहुत सारा पैसा चुकाना है। यहाँ पर रिपोर्ट्स ये है कि वेदांता रिसोर्सेज सिक्योर्ड कराया अभी $1.25 बिलियन फ्रॉम प्राइवेट क्रेडिट लेंडर्स फॉर डेट रिफाइनेंसिंग। अपना डेट को चुकाने के लिए भाई साहब इन्होंने और ज़्यादा पैसा लिया है। इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग की मैं बात करूँ तो उन्होंने वेदांता की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। उनको कंसर्न्स है कि जो एक्सटेंशन हुआ है मैच्योरिटी ऑफ सम बॉन्ड्स उसको लेकर, और एजेंसी एक्शन ऑन द यूके बेस्ड कंपनी बॉन्ड वाज स्प्रूड बाय द हाई लाइकलीहुड ऑफ कन्वर्टेबल डिफॉल्ट। उनको लगता है कि शायद डिफॉल्ट भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बिकॉज ऑफ द कंपनीज लार्ज अपकमिंग डेट मैच्योरिटीज जो है, मतलब जो कर्जा लिया है उसके मैच्योरिटीज यहाँ पर होने वाली अलग अलग बॉन्ड्स की, वो S&P ग्लोबल ने कहा है द कंपनी हैज़ अबाउट $4.5 बिलियन इन डेट मैच्योरिटीज थ्रू मार्च 2025। $4.5 बिलियन की भैया डेट मैच्योरिटीज होने वाली है मार्च 2025 तक, और उसी का कंसर्न्स S&P ग्लोबल यहाँ पर दिखा रही है। वेदांता देखो बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए हैं, 1,80,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग कह रहे खरीदारी करो, 11% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो भाई साहब नंबर तो इनके अच्छे हैं। एटलीस्ट ये जो लास्ट क्वार्टर में आपको जो बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है 915 करोड़ का, एक्चुअली में देखा जाए तो वो एक बड़ा प्रॉफिट था, लेकिन तकरीबन 8,000 या 9,000 करोड़ का कुछ इन्होंने टैक्स चुकाया है। अगर वो नहीं होता तो अच्छा प्रॉफिट होता। तो उम्मीद ये है कि अब जब दिसंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे तो शायद वो अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड करे जा रहे हैं, और अगर वो अच्छे नंबर आ गए तो चीज़ें इनके लिए और बेहतर भी हो सकती है। ऐसे भी चांसेस यहाँ पर ज़रूर होंगे। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड को लेकर अगर बात करी जाए तो डिविडेंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि भैया बहुत अच्छा पे करा है इन्होंने। अब अगर 2023 में देखो तो पहले 12 रुपये 50 पैसे, फिर 20 रुपये 50 पैसे, फिर 18 रुपये 50 पैसे। अब दोबारा से अनाउंस हो सकता है 18-50 पैसे के आसपास का, और अच्छी बात होगी ये। हाँ, अगेन कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि भैया बहुत सारा पैसा निकल रहा है, उतना पैसा ये लोग कमा भी नहीं रहे जितना डिविडेंड में इनका जा रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, डेफिनेटली सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी 18 का इसका पी है, सेक्टर पी 24 का है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर निकल गया तो ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर भी चला जाएगा। 42% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो एक्चुअली में इसका जो वैल्यूएशन भी था ना पी का वो कम था, लेकिन जब लास्ट क्वार्टर में इसने लॉस दिखाया ना उसके चलते इसका पी बढ़ गया यहाँ पर।
लेकिन अगर मान लो कि आने वाले कुछ क्वार्टर में लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस से दिखाता है तो शायद वो एडजस्ट भी हो जाएगा। फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे फिनेंशियल्स है इनके, धीरे धीरे रेवेन्यू एटलीस्ट बढ़े हैं पिछला लास्ट क्वार्टर में। हालांकि प्रॉफिट में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, ज़रूर लॉस काफ़ी बड़ा इसने दिखा दिया, लेकिन वो वन टाइम टैक्स के चलते ये हालत हुई है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें, प्रमोटर के पास 63.71% की होल्डिंग है, प्रमोटर का सब कुछ गिरवी है यहाँ पर। इससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग 68.11% की थी, लेकिन प्रमोटर ने अपने कुछ स्टेक्स बेचे हैं यहाँ पर, उससे पैसा इन्होंने जुटाया है ताकि उसका इस्तेमाल करें भैया कर्जे को चुकाने के लिए। म्यूचुअल फंड के पास 0.83% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 9.77% है और एफआई 7.82% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की बात करें तो उनके पास 17.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.45% की होल्डिंग है। देखिए वेदांता कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है ये, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो डेट को लेकर कंसर्न्स है वो इनको शॉर्ट टर्म के लिए परेशान कर रहे हैं और कुछ और टाइम के लिए भी परेशान कर सकते हैं इनको, जब तक ये सक्सेसफुली अच्छा खासा पैसा रेज नहीं कर पाते। हालांकि अभी इन्होंने एक खबर भी थी कि तकरीबन $1.25 बिलियन रेज करा है इन्होंने, लेकिन वो भी शायद थोड़ा सा कम पड़ेगा और ज़्यादा पैसा इनको यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा। हालांकि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने कई सारी चीज़ों के थ्रू पैसा इकट्ठा किया है। वेदांता ने हाल फिलहाल में $1.25 बिलियन का भैया जो डेट रिफाइनेंसिंग है उसको सिक्योर्ड करा ज़रूर है, लेकिन फिर भी भैया पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कुछ टाइम में इन्होंने कई ज़्यादा चीज़ों से पैसा इकट्ठा किया है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक में अपने स्टेक को बेचने को लेकर हो, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक में अपने स्टेक को गिरवी रखने को लेकर हो, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक में से बड़े पैमाने पर डिविडेंड निकालने के फॉर्म में हो, चाहे वो वेदांता के शेयर्स को बेचने के लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर वेदांता के शेयर्स गिरवी रखने को लेकर हो, चाहे वो दोबारा से डिविडेंड निकालने को लेकर हो। तो पैसा रेज कर रहे हैं ये और देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल ये लोग कर पाते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारा पैसा इनको रेस करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है। अभी तो ये था कि भैया बाजार बहुत अच्छे मूड में था तो एक बहुत बड़ी तेज़ी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अभी देखना होगा कि जब बाजार में गिरावट आती है तो वहाँ पर ये कहाँ पर स्टैंड आउट कर पाता है और कितना सक्सेसफुली ये बाकी के भी पैसे रेज कर पाता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसर्न्स रहेगा और उसी के चलते अप्स एंड डाउन्स रहेंगे यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि कंपनी बड़ी है, बेहतर कंपनी है और आने वाले टाइम में अगर ये अपने कुछ बिजनेसेस को बेच भी देगी तो अच्छा खासा पैसा वहाँ से निकाल भी लेगी। जैसे कि अगर ये अपना इंटरनेशनल जिंक का असेट्स का भी अगर बिजनेस बेचे किसी को तो भी इनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि शायद एक दो बिजनेस ही बेचे और वहाँ से भी पैसा इनको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में अगेन कंपनी डिविडेंड तो पे कर ही रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी का प्लान डीमर्जर को लेकर भी है। 5 या 6 कंपनी अलग अलग डीमर्ज होगी, लेकिन वो बहुत बहुत टाइम लगेगा, उसमें एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। तो जल्दबाजी मत करिए, वेदांता को लेकर खरीदारी करिए, बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि डिविडेंड की खबर से शायद कुछ दिनों की तेज़ी यहाँ पर रह सकती है वो। लेकिन अगेन जिस दिन डिविडेंड का आखिरी दिन होगा उस दिन आपको यहाँ पर फॉल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जितना डिविडेंड पे करने वाला है उतना ही फॉल आएगा यहाँ पर। तो नज़र रखिए वेदांता के ऊपर, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे उतना भी खराब नहीं लगता है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है, मतलब करने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।